आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है पीवीसी पॉलीमर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द मोनोमर्स। ए ऑप्शन है प्रोपीन, बी ऑप्शन है स्टाइरीन, सी ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड और डी ऑप्शन है इथीन। चलिए ध्यान से देखिएगा, पीवीसी जैसे नाम से ही लग रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आपको इसका पूरा नाम मालूम है पीवीसी तब तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि जब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो इसका मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर होगा विनाइल क्लोराइड। मतलब कि ये जो आपका CH2CHCl ये आपका विनाइल क्लोराइड है, यही आपस में रिएक्शन करता चला जाए और जो पॉलीमर बनाएगा ये पॉलीमर क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, हमको देख लेना है कहां पर है, सी में। यहां पर प्रोपीन है, इससे पॉलीप्रोपीन बनाओगे, इसका स्टाइरीन है पॉलीस्टाइरीन बनाओगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग इथीन है तो पॉलीथीन बनाओगे। लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी किससे बनेगा, विनाइल क्लोराइड से। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है डेक्रोन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ। ए ऑप्शन है डाइमिथाइल टेरिप्थलीड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, बी ऑप्शन है टेरिप्थैलिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड, सी ऑप्शन है फिनॉल एंड थैलिक एसिड और डी ऑप्शन है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। चलिए ध्यान से लिखिएगा, डेक्रोन, डेक्रोन क्या होता है, पॉलीएस्टर। कहां से आता है, ये आता है टेरिप्थैलिक एसिड से। तो जब हम टेरिप्थैलिक एसिड को देखें तो यहाँ आपका यही टेरिप्थैलिक एसिड है और इसी टेरिप्थैलिक एसिड का हम इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनमें से कोई भी लिखा हुआ नहीं है, तो इन्हीं के डेरिवेटिव को पकड़ेंगे। ये आपका OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसी को और अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इसको इसने एस्टर में कन्वर्ट कर दिया है और एस्टर में कन्वर्ट करके यहाँ इसका एस्टर बना दिया है। और जब ये एस्टर बन गया तो इसी को बोल रहा है डाइमिथाइल टेरिप्थलेट। तो डाइमिथाइल टेरिप्थलेट इसी का रिएक्शन करना किसके साथ है, इसी का रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल से करना है। अब यहीं से ये वो अल्कोहल मिथेनॉल निकल जाएगा और इसी के कोरस्पॉन्डिंग पॉलीएस्टर बन जाएगा। तो जो पॉलीएस्टर बनाओगे तो कहानी कैसे मिलने वाली है, तो पॉलीएस्टर बनाओगे तो कहानी कुछ ऐसी मिलने वाली है और इसी पर्टिकुलर को कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं, डेक्रोन, पॉलीएस्टर डेक्रोन। तो जो हमारा आंसर निकल गया वो आंसर क्या है, ए। बी ऑप्शन कह रहा है टेरिप्थैलिक एसिड, लेकिन साथ में कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, हमको लेना है इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहां बोल रहा है थैलिक एसिड ऑर्थो वाला लेके चल रहा है और साथ में फिनॉल नहीं सोचना है। इसे बोल रहा है फिनॉल, लेकिन साथ में फॉर्मल्डिहाइड सोच रहा है, नहीं सोचना है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से आगे क्या बनाना है, बेकेलाइट। बस में आगे तो आईटी ने इसको बार बार ले रखा है, 2018 के एडवांस में ले रखा है डेक्रोन। तो डेक्रोन याद रखिएगा, टेरिप्थैलिक एसिड या डाइमिथाइल टेरिप्थलीन और इथाइलिन ग्लाइकॉल के रिएक्शन से बनाना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है एक्रिलेन इज हार्ड, हॉर्नी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स स्ट्रक्चर। ए ऑप्शन है यहाँ पर CH2CHCN का पॉलीमर है, बी ऑप्शन है CH2CH2CHCl का पॉलीमर है, CH2CH2COOET का पॉलीमर है और CH2CCH3 यहाँ COOCH3 का पॉलीमर है। सोचिए, एक्रिलेन नाम से लग रहा है, एक्रिलेन मतलब एक्राइलोनाइट्राइल से आया होगा। और जो एक्राइलोनाइट्राइल से आया होगा तो एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, CH2CH और यहाँ हो गया CN। और इसी का अगर पॉलीमर बनाएं तो CH2CH और यहाँ हो गया CN। यही चीज बार बार रिपीट करेगी और जब यही चीज बार बार रिपीट करेगी तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो बना हुआ है वो कौन सा है, एक्रिलेन। तो जब आंसर निकला आंसर क्या है, ए। ये क्या है, ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये कहां से बना होगा, ये जो कंपाउंड बना होगा ये बना होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl से, मतलब विनाइल क्लोराइड के कोरस्पॉन्डिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड बना होगा। ये कहां से बना होगा, ये बना होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COOET इसके पॉलीमराइजेशन से बना होगा। ये कहां से बना होगा, ये बना होगा
CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर COO और यहाँ CH3 और यहाँ पर ये CH3, इसके पॉलीमराइजेशन से ये बना होगा। तो जो क्वेश्चन में दे ही रहा है कि एक्रिलेन ही हमको सोचना है, तो एक्रिलेन कहाँ से आएगा? एक्रिलेन एक्राइलोनाइट्राइल से आएगा और इसका ये पॉलीमर से ये एक्रिलेन बना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है बेक्केलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विथ, ए ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, बी ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, सी ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन और डी ऑप्शन है एसीटल। चलिए ध्यान से देखिएगा, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बेक्केलाइट की। तो आपको दिमाग में रखना है कि बेक्केलाइट का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? बेक्केलाइट का प्रिपरेशन करते हैं कि जब फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा, और जब फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके पार्शियल पॉजिटिव को बढ़ा देगा और OH का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर होने की वजह से इसी फिनॉल की ऑर्थो पैरा पर ये CH2 वाली कहानी आकर जुड़ जाती है। तो यहाँ भी CH2OH आएगा, यहाँ भी CH2OH आएगा, यहाँ भी CH2OH आएगा, फिर से H+ इस OH को वाटर के रूप में निकाल देगा, अगेन कार्बोकेटाइन बन जाएगा और दूसरा फिनॉल का ऑर्थो पोर्शन इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसी का पॉलीमर आपको सोच लेना है। और इसी का पॉलीमर सोच लेना है कि यही जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर कौन सा है? बेक्केलाइट। मतलब कि फिनॉल के साथ हमको लेना क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके बनता क्या है? बेक्केलाइट, ना कि एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? CH3COH। एसिटल्डिहाइड नहीं लेना है। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में नहीं लेना है कि बेंजीन के ऊपर Cl। और आपको एसिटल भी नहीं लेना है। एसिटल क्या होता है? एसिटल में एक ही कार्बन पर OR और ये H और साथ में आपका यहाँ पर OR। तो जब अल्कोहल का एल्डिहाइड में रिएक्शन होगा तो पहले हेमी एसिटल बनेगा जिसमें OH OR होगा और फिर एसिटल बनेगा जो OR OR होगा, तो इसके साथ रिएक्शन से भी नहीं बनता है। बस में आगे तो याद रखिएगा कि बेक्केलाइट का फॉर्मेशन फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के रिएक्शन से होगा। बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है कि ऑर्लोन इज अ पॉलीमर ऑफ, ए ऑप्शन है आइसोप्रीन, बी ऑप्शन है एक्रोलीन, सी ऑप्शन है ग्लाइकॉल और डी ऑप्शन है विनाइल साइनाइड। चलिए ध्यान से देखिएगा, सोचिए। ऑर्लोन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो ऑर्लोन इज अ पॉलीमर ऑफ होता क्या है कि यहीं पे आपका CH2CH और यहां पर CN, इसको बोलते क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल, इसी एक्राइलोनाइट्राइल को लेना है। इसी एक्राइलोनाइट्राइल का अगर पॉलीमर बना दें तो CH2CH और ये CN यही चीज बार बार रिपीट करेगी, और जब यही चीज बार बार रिपीट करेगी तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनता है? ऑर्लोन। बस में आगे तो जो ऑर्लोन किससे आया है? एक्रोलीन से आया है। इसी पर्टिकुलर एक्राइलोनाइट्राइल या एक्रोलीन कहेंगे। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। एक बोल रहा है आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन होता है कि सब हम कहानी में ये लेकर चलते हैं, इसको बोलते क्या है? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर का नाम क्या होता है? नेचुरल रबर। तो ये होगा नहीं। दूसरा ग्लाइकॉल, तो ग्लाइकॉल क्या होता है? तो ग्लाइकॉल होता है आपका इथेन 1,2 डाइऑल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पॉलीमर बनाएं तो ये पॉलीमर भी ऑर्लोन नहीं होगा। फिर विनाइल साइनाइड, तो विनाइल साइनाइड यही है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, इसको बोल देते हैं विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड भी हमको नहीं सोचना है, हमको लेना क्या है? आपका लेना है एक्राइलोनाइट्राइल। ये स्ट्रक्चर सेम था इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन कर दिया। बस में आगे तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि ऑर्लोन एक कॉमन नेम है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का। इसी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जिसको छोटे में PAN ये भी कह सकते हो, पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल के कॉरस्पॉन्डिंग पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और इसी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का कॉमन नेम वो क्या है? ऑर्लोन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है इसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ए ऑप्शन है PVC, दूसरा है नायलॉन 6, तीसरा है सेलुलोज और चौथा है पॉलीथीन। सोचिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब जो सड़ जाए, गल जाए, समय के साथ खराब हो जाए। बस में आगे, और जो समय के साथ खराब हो जाए, ठीक है, एंजाइम से अगर इसको किल करके खत्म कर दे उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जब हम
पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब ये विनाइल क्लोराइड लिया और इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो पॉलीमर बनाया पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हम नायलॉन 6 की बात करते हैं, तो नायलॉन 6 कहां से आएगा? नायलॉन 6 आएगा कैप्रोलेक्टम से। कहां से आता है? कैप्रोलेक्टम से। तो इसी कैप्रोलेक्टम को तोड़ना है, एसिड अमीन बनाना है, और इसी का पॉलीमर जब बनाओगे तो ये पॉलीमर कुछ ऐसा बनता है, तो ये बोलते हैं नायलॉन 6। तीन नायलॉन 6 भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन सेलुलोज, पेड़ पौधे का, ठीक है, जो पत्ते वगैरह हैं वो सब किसके बने होते हैं? सेलुलोज। आम वगैरह के छिलके किसके बने होते हैं? सेलुलोज। तो इनकी बात करें तो सेलुलोज बनता किससे है? बीटा डी ग्लूकोज। और इसी बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के रिएक्शन से सेलुलोज बना, और ये आपस में कंबाइन करते हुए कहानी में क्या बना लेता है? सेलुलोज। मतलब हम जो स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है। तो ये सब पॉलीमर बनता है, इसको बोलते क्या है? सेलुलोज। और ये आपका बायोडिग्रेडेबल है। चौथा बोल रहा है पॉलीथीन। तो इथीन है, इथीन के कोरोस्पॉन्डिंग जो पॉलीमर आपने बनाया, इसी पॉलीमर को हम नाम क्या देते हैं? पॉलीथीन। ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तमंग देश, ठीक है, सेलुलोज को जो नाम दिया जाएगा वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल। तो संसार इसी बात पर लगा हुआ है कि हम अलग अलग तरीके से पॉलीमर बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो समय के साथ खराब हो जाए और इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। बस में आगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है पॉलीथीन इज अ रेसिन ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। ए ऑप्शन है ब्यूटाडाइइन, बी ऑप्शन है इथाइलिन, सी ऑप्शन है आइसोप्रीन, और डी ऑप्शन है प्रोपाइलीन। चलिए सोचते हैं। जैसे नाम से लग रहा है पॉलीथीन मतलब पॉलीइथीन, पॉलीइथीन मतलब एक हमने इथीन ले लिया, इसी का पॉलीमराइजेशन करा दिया, और इसी के पॉलीमराइजेशन से हमने पॉलीथीन पॉलीथीन बना दिया। तो इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनाया, तो इसी इथीन का कॉमन नेम क्या बोलते हैं? इथाइलीन। बस में आगे। तो इथाइलीन के कोरस्पॉन्डिंग पॉलीथीन बना सकते हो। ब्यूटाडाइइन नहीं लेना है, ब्यूटाडाइइन इसकी कोरस्पॉन्डिंग नहीं सोचना है। आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन के कोरस्पॉन्डिंग भी हमको नहीं सोचना है। और यहाँ प्रोपीन, तो प्रोपीन के कोरस्पॉन्डिंग भी हमको नहीं सोचना है। ये आपका प्रोपीन, इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं सोचना है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलीथीन है, इथीन का पॉलीमर है, तो हमको इथीन सोचना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? तो कुछ चीजें तो नाम से पता चल जाती है कि क्या होने वाला है। पॉलीथीन मतलब इथीन, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब विनाइल क्लोराइड। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो नाम से पता नहीं चलते हैं। ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, डेक्रॉन। तो आपको उस लेवल पे या उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना है और ज्यादा केयरफुल होकर क्वेश्चन को लगाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ डेक्रॉन इज। ए ऑप्शन में इथाइलिन ग्लाइकॉल है और थैलिक एसिड है, बी ऑप्शन में आपका 6 मेंबर साइक्लिक अमाइड है, सी ऑप्शन में ग्लाइकॉल है और साथ में टेरिथैलिक एसिड है, और डी ऑप्शन में टेट्राफ्लोरोइथीन है। चलिए सोचिएगा। डेक्रॉन, तो डेक्रॉन क्या होता है? डेक्रॉन होता है टेरिथैलिक एसिड। बेंजीन के पैरा पोजीशन पर हमको OH COH लगाना है। मतलब थैलिक एसिड मतलब टेरिथैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड के पैरा पे COH ग्रुप। इसी का रिएक्शन जब हम इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराते हैं, और इसका रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराएंगे और इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हुए जो पॉलीमर बनाएंगे। तो जो पॉलीमर बनाएंगे तो वो पॉलीमर कुछ इस तरीके का बनेगा, यही तो बनेगा। तो ये जो पॉलीमर बना, इसी पॉलीमर का जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है डेक्रॉन। नाम क्या है? डेक्रॉन। तो ये आपको देखना है कि ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन गया? डेक्रॉन। अगर हमने थैलिक एसिड लिया और इसका इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराया तो इससे बनता है ग्लाइएप्टल। ये भी याद रखिएगा, इससे ग्लाइएप्टल बनता है, इससे डेक्रॉन बनता है। बस में आगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं सोचना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी डेक्रॉन नहीं सोचना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच द फॉलोइंग पॉलीमर हैज एन एस्टर लिंकेज। आपको एस्टर लिंकेज चाहिए। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में, नायलॉन 6 में आपका SBr मतलब स्टाइरीन ब्यूटा 13डाइन रबर में, और टेरिलीन। चलिए ध्यान से देखिएगा।
हमको चाहिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज एस्टर लिंकेज। सोचो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये आपका विनाइल क्लोराइड है और इसका अगर पॉलीमर बनाएं तो CH2 CH और ये Cl, कुछ इस तरह का पॉलीमर बना और इसके अंदर एस्टर लिंकेज नहीं है। नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 क्या है, 6 कार्बन के डाई अमीन और 6 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर आपस में रिएक्शन करते हैं और जब ये आपस में रिएक्शन करके जो अमाइड लिंकेज बनाया, इस तरह का कुछ अमाइड लिंकेज, इस तरह का कुछ अमाइड लिंकेज बनेगा, अमाइड लिंकेज बनेगा और ये सब पॉली अमाइड लिंकेज बना, इस पॉली अमाइड लिंकेज के कॉरस्पॉन्डिंग ओवरऑल जो नाम आया ये क्या है, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 के अंदर इस अमाइड लिंकेज की बात कर रहे हैं, हम एस्टर लिंकेज की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, स्टाइरीन ब्यूटा 13 डाइईन, तो ये हमने ले लिया ब्यूटा 13 डाइईन और ये हमने ले लिया स्टाइरीन, तो इनके कॉम्बिनेशन से करें तभी एस्टर लिंकेज नहीं आएगा। लास्ट क्या है, टेरिलीन। तो टेरिलीन कैसे बनता है, टेरिलीन बनता है जब कहानी के अंदर टेरिफ्थैलिक एसिड लेते हैं और जब कहानी के अंदर टेरिफ्थैलिक एसिड लेते हैं और इसका रिएक्शन आपका इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करने से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो कंपाउंड मिलता है, ये कंपाउंड कुछ ऐसा मिलता है और जब ये कंपाउंड कुछ ऐसा मिलता है तो ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर ये एस्टर लिंकेज आया या नहीं आया, आ गया। और जब एस्टर लिंकेज आ गया, इसी तरह का बार बार एस्टर लिंकेज आता चला जाएगा और इसी कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा टेरिलीन। तो इसी टेरिलीन को हम बोलते क्या है, डेक्रोन, इसी को बोलते क्या है, पॉलीएस्टर, पॉलिएस्टर। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि डेक्रोन का ही कॉमन नेम है टेरिलीन। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, कभी कभी कॉमन नेम का हेल्प लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो घुमा फिराकर अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान है, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो अगेन आप फंस जाओगे और क्वेश्चन गलत कर लोगे। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ए ऑप्शन C2F6, बी ऑप्शन CF4, सी ऑप्शन SF6 और डी ऑप्शन C2F4। चलिए ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, कुछ याद आया कि रबर की वल्कनाइजेशन में हम यूज क्या करते हैं, सल्फर। तो सल्फर जब यूज करते हैं तो होगा क्या, ये जो आपका 2 मिथाइल ब्यूटा 13 डाइईन है, आइसोप्रीन है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बना क्या रहे हैं, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस तरह से पॉलीमर नेचुरल रबर बना रहे हैं। और जब सल्फर वगैरह डालते हैं तो सल्फर वगैरह इसी पर्टिकुलर के साथ जुड़ जाता है और सल्फर एक लिंकेज बना लेता है, क्रॉस लिंकेज बना लेता है और उसी क्रॉस लिंकेज की वजह से हम बोलते क्या है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है। तो सल्फर का कोई ना कोई कंपाउंड चाहिए, तो पहले में फ्लोरीन का है, दूसरे में फ्लोरीन का है, तीसरे में सल्फर का है, यही हमको लेना है और चौथे में अगेन फ्लोरीन का है, इसको अवॉइड करिए। तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जब भी कभी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करना है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ानी है, तो उस केस में हम यूज क्या करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं सल्फर का कंपाउंड और वहां पे यूज करोगे SF6। बताओ, फ्यूचर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।